गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है और स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ दो कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त करती है। आप मुझे संक्षेप में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषि का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने व्रतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों पर, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन से अपवित्र होकर दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से ये दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नाम का राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। ये हाल वह ब्राह्मणी बनी कुतिया देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने, उसकी बहू ने कुतिया को खीर चाटते हुए देख लिया। ये देखकर उसने क्रोधवश उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझे खेत में जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं। वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया
और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करेगी, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य को प्राप्त करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों को करने से प्राप्त होते हैं, वह इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिलते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा सुत अश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसके करने से तमाम पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य पुण्य का भागी होता है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। आज के दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि की पूजा की जाती है। इन सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक ये दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगीं और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाईं। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर, व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, ये व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। उन सप्त ऋषियों के नाम हैं महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दिन भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर
सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली ऋषि पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जी जंगल की ओर जा रहे थे कि रास्ते पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को अपने पास रख लिया और सोचने लगे कि मैं इस सोने के सिक्के का क्या करूँगा। मैं इसे किसी गरीब को दे देता हूँ जिससे उसका भला हो जाएगा। ये स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं है, इसे दान में ही देना सर्वोत्तम रहेगा। यही सोच विचार करते हुए वह अपने घर आ गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कोई गरीब को वह सिक्का दे दें, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा गरीब नहीं मिला जो उस सिक्के का सही अधिकारी हो। एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने घर के द्वार पर खड़े थे कि उनके सामने से एक राजा अपनी सेना लेकर जा रहा था। वह किसी दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए जा रहा था। राजा ऋषि मुनि को देखकर रुक गया और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना ऋषि मुनि जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे प्रस्थान किया जाए। आशीर्वाद लेने से हम जंग में विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। जब राजा ने ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया तो ऋषि मुनि के मन में विचार आया कि क्यों ना ये सोने का सिक्का मैं इस राजा को दे दूं। जैसे ही ऋषि मुनि ने सिक्का राजा को देने के लिए अपनी पोटली से निकाला तो राजा ने सोचा कि ऋषि मुनि मुझे सोने का सिक्का क्यों दे रहे हैं, मेरे पास क्या स्वर्ण की कमी है। तब राजा ने ऋषि मुनि से पूछा कि आप मुझे स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारी धन संपदा है। तब ऋषि मुनि ने कहा कि आप इतने बड़े देश के राजा होते हुए भी एक छोटे राज्य पर हमला करने जा रहे हैं। आपके पास तो स्वयं इतना बड़ा राज्य है, इसलिए आपसे गरीब कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। ये बात सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और सदा दूसरों का भला सोचना चाहिए। तब राजा ने ऋषि मुनि से माफ़ी मांगी और कहा कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया और सही मार्ग दिखाया उससे मेरा सदा ही भला होगा। इसी तरह आप सभी का भला करते रहिए, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आइए अब ऋषि पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। कोई भी व्रत भगवान विनायक की कथा को सुने बिना पूर्ण नहीं होता है और ना ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज ऋषि पंचमी के दिन विनायक जी की दो कथाओं को सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बूढ़ी माता रहती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सदा ही गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन जब वह अपनी खटिया में सो रही थी तभी भगवान विनायक जी ने उसे दर्शन दिया और बूढ़ी माँ से कहा, माई आपको क्या चाहिए, आप जो भी वरदान मांगो मैं आपको दे दूंगा। तब बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आया। वो कहने लगी कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मैं क्या मांगूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब विनायक जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, कल मैं फिर इसी समय आऊँगा। तुम अपने लड़के बहू से पूछ लेना कि तुम सबको क्या चाहिए। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने अपने लड़के बहू से कहा कि कल विनायक जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे अपनी मनोकामना बताओ। तब बूढ़ी माँ ने अपने लड़के से पूछा
कि मैं क्या मांगूं। तो लड़के ने कहा, माँ तुम ढेर सारा सोना चांदी और हीरे मोती मांग लो। फिर बूढ़ी माँ ने बहू से पूछा कि बहू मैं क्या मांगूं। तब बहू ने कहा कि आप पोता मांग लीजिए। दोनों की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा कि ये दोनों तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, मैं अपनी सहेली से पूछती हूँ। तब बूढ़ी माँ ने अपनी सहेली से पूछा कि मैं गणेश जी से क्या मांगूं। तो उस सहेली ने कहा कि तुम अंधी हो, तुम अपने लिए आँख मांगो जिससे तुम ये दुनिया और संसार देख पाओ। बूढ़ी माँ का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो रात भर सोच ही रही थी कि अगले दिन विनायक जी फिर आएं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे विनायक जी, मुझे आँख दो जिससे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। सुहाग दो, निरोग काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा दो, पोते दो, भाई भतीजे दो, सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी बूढ़ी माँ की बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, अरे माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया। ये कहकर गणेश जी ने तथास्तु कहा और कहा कि तुमने जो मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। जिस प्रकार से विनायक जी ने बूढ़ी माँ की सब इच्छाएं पूरी की, ऐसे ही हम सभी की मनोकामना विनायक जी पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब ऋषि पंचमी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसा दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगीं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगें और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई।
पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, ये छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि ये डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचूं तेरा, मैं करूं निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवानी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहें, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल, मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। टोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया। खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई।
ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीतीं। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम के स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक वर्ष बाद वहां सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवन, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचीं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवन, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए
उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरी थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरी थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। ये सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। ये सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुईं। वे विलाप करने लगीं। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए ये तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।